गुड मॉर्निंग ग्रेड 6। आज हम चैप्टर 4 का एक्टिविटी करेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट हमारा नंबर 1, जॉइन द नंबर्स इन सीक्वेंस एंड कंप्लीट द पिक्चर्स देन रिकॉग्नाइज इट। यानी कि ये पिक्चर्स जो दी हुई है उसको हमें सीक्वेंस में लगाना है। और देखिए इस पिक्चर्स के साथ हमारे नंबर्स भी दिए हुए हैं, यानी कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरह से हमको लाइन करना है। फिर 4 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं हमें उसको उससे मैच करना है। ओके, यानी कि हम 4th तक उसको छोड़ देंगे करके। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। ओके, इसके बाद हम यहाँ से लेंगे और इसको ये 5th और 6th से हम मैच करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा आता है ये 7, जिसको हम 7 को हम यहाँ से लेंगे और इस तरह से 8 से मैच करेंगे और 8 को हम 9 से मैच करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। फिर हम क्या, यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा 10 और 11, यानी कि हम 10 और 11 को मैच कर देंगे। जो हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं हम उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमको कंप्लीट करना है। फिर हम क्या करेंगे, 11 से 12 जो हमारा पॉइंट्स दिया हुआ है हम उसको उससे मैच कर देंगे। तो स्टूडेंट्स बताइए हमारा कौन सा पिक्चर्स बना, फिश। अंडरस्टूड। ये आपको अपनी, अगर आप टेक्स्ट बुक पर करना चाहो तो आप टेक्स्ट बुक पर भी कर सकते हैं, और अगर आप अलग से नोटबुक पे बनाना चाहते हो तो आप नोटबुक पर भी बना सकते हैं। अंडरस्टूड। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, फाइंड द नंबर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड एंड ड्रॉ अ लाइन अराउंड इट। हमको क्या करना है, 1 इज गिवन फॉर यू, एग्जाम्पल अष्ट। देखिए सबसे पहले हमारे द्वादश, चत्वारि, पंच, 10, द्वे, एकम, त्रीणि, नव, षट, अष्ट, सप्त, एकादश, ये हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं, जो कि हमारे ये वर्ड्स हमारे इस टेबल में हमको मिलेंगे। तो हमको वो वर्ड्स उसमें देखना है। और हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, अष्ट। तो देखिए पहले हम सारे वर्ड्स को रीड करेंगे। ओके, न, द, श, ट, इस तरह से हमको रीड करना है। अब हमारे लिए वर्ड्स बनाना है कि हमारा वर्ड्स कहाँ से कहाँ बन रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट है हमारा चत्वारि। क्या है, चत्वारि, ये हमारा वर्ड्स बन गया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा एकादश, एकादश। उसी के बाद हमारा उसी के ऊपर दिया हुआ है सप्त। बहुत इजी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा द्वे। ओके, और फिर है हमारा अष्ट। देखिए नेक्स्ट हमारा अष्ट और भी दिया हुआ है। फिर उसी के पीछे
देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पंच हो गया, ओके, षट हो गया और हमारा सप्त हो गया है, अष्ट हो गया और हमारा नव। नव देखिए किधर है, नव हमारा भी बाकी है। तो ये हमारा स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड फॉर्म किया हमारा नव हो गया और उसी के बराबर हमारा 10 हो गया। यानी कि हमको एकादश तक चेक करना था, सॉरी द्वादश तक करना है। अब हमारा द्वादश अभी इनकम्प्लीट है, तो हम द्वादश को देखते हैं। उसी के बराबर हमारा नेक्स्ट है द्वादश। देखिए हो गया हमारा द्वादश, सभी हो गए हमारे एकादश, द्वादश, सॉरी हम एकम से स्टार्ट करेंगे। हमारा एकम ये रहा, देखिए सबसे नीचे है हमारा एकम, द्वे, त्रिय, चत्वार और पंच, पंच, षट, षट हमारा ये है, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश और हमारा द्वादश, ये रहा हमारा द्वादश। अंडरस्टूड? ये टेबल आपको अपनी टेक्स्ट नोटबुक पर बनाना है और उसके बाद आपको राइट डाउन करना है संस्कृत की नोटबुक पर। देखिए बेटा, अब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है हस्ती, हस्ती, हस्ती। हस्ती मीन्स होता है एलिफेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हाथी। तो हस्ती, 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 दिव्या देवी सृष्टि। देखिए सबसे पहले सुन लीजिए कि ये एक पोयम के तरह से है और इसमें हाथी का जो आकार है वो वर्णन किया गया है, जैसे कि उसकी सूंड किस तरह की है, उसके ईयर्स किस तरह के हैं, उसका जो टीथ है वो किस तरह से है, उसका जो बॉडी है वो किस शेप का है, उसका वर्णन किया गया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हस्ती, 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 यानी कि एलिफेंट्स, एलिफेंट्स, एलिफेंट। दिव्या देवी सृष्टि। अब दिव्या मीन्स होता है अद्भुत, दिव्या मीन्स क्या होता है, अद्भुत, और देवी मीन्स अलौकिक, और सृष्टि यानी कि जो ईश्वर के द्वारा सर्जित की गई है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। तो वो क्या कह रहे हैं, हस्ती, 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 यानी कि हाथी, हाथी, हाथी। ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ सब कुछ अलौकिक है। क्या है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया सब कुछ अलौकिक है। यानी कि समझ लीजिए कोई भी एनिमल्स है, वर्ड्स है या फिर इंसान है, सबको ईश्वर ने ही बनाया है, चाहे वो किसी भी शेप का हो। कोई एनिमल्स इतने अच्छे लगते हैं, कुछ एनिमल्स बहुत डरावने लगते हैं, तो वो क्या है, सब कुछ ईश्वर के द्वारा सर्जित किया गया है। नेक्स्ट, कदली सदृशी सुंडा स्थम समानः पादः। वो क्या कह रहे हैं, कदली मीन्स केले के समान, सुंडा मीन्स सूंड, स्तंभ समाना पादः, और जो पैर हैं वो कैसे हैं, स्तंभ समाना मीन्स खंबे की तरह। कदली सदृशी सुंडा, यानी कि जो एलिफेंट की जो सूंड है वो केले जैसी है। कैसी है सूंड उसकी, केले जैसी। स्तंभ समाना पादः, पादः मीन्स पैर, और पैर कैसे हैं उसके, खंबे की तरह। स्तंभ समाना मीन्स खंबे की तरह। शूर्पाकारो कर्णो धवलो दीर्घो दंतो। शूर्पाकारो कर्णो, शूर्पाकारो मीन्स जो उसके, कर्णो मीन्स कान, और शूर्पा मीन्स सूप के आकार के, और धवलो दीर्घो दंतो, दंतो मीन्स उसके टीथ, और दीर्घो मीन्स बहुत बड़े, और धवलो मीन्स सफ़ेद। देखिए वो क्या कह रहे हैं, शूर्पाकारो कर्णो।
सूर्पाकार यानी कि जो सूप की तरह, सूप की शेप, उसके जो कर्णों मीन्स कान, उसके जो कान हैं वो सूप की तरह हैं और उसके जो दांत हैं वो कैसे हैं, सफ़ेद और बड़े हैं। उदरम भांडाकारम उन्नत बृहच्छरीरम अल्पम तुच्छम पुच्छम अहो अहा विचित्रम। उदरम मीन्स उसका जो पेट है, भांडाकारम, भांडाकारम मीन्स ये जो पॉट दिखाई दे रहा है जो घड़ा टाइप से, तो उसका जो पेट है वो कैसा है, घड़े की शेप का। उदरम भांडाकारम, भांडाकारम मीन्स घड़े के आकार का, उदरम मीन्स पेट, उसका पेट घड़े की आकार का है। उन्नत बृहच्छरीरम, उन्नत मीन्स उन्नत बृहत यानी कि उसका जो शरीर है, देखिए यहाँ पे उन्नत अलग वर्ड है, बृहश अलग वर्ड है और रीरम यानी कि शरीर को लेके, बॉडी को लेके बोला गया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि उसका जो बॉडी है, उसका जो शरीर है विशाल और ऊंचा है। उन्नत मीन्स ऊंचा, बृह यानी कि बड़ा, रीरम यानी कि शरीर, उसका शरीर कैसा है, विशाल है और ऊंचा है। अल्पम तुच्छम पुच्छम, अल्पम मीन्स थोड़ा और तुच्छम मीन्स छोटा और पुच्छम मीन्स पूंछ, यानी कि उसकी जो पूंछ है वो थोड़ी सी है और छोटी है। एलिफेंट की पूंछ आपने देखी है कभी, बड़ी होती है, नहीं होती है ना। तो अल्पम तुच्छम पुच्छम, ये अल्पम मीन्स थोड़ा, तुच्छम मीन्स छोटा और पुच्छम मीन्स पूंछ, यानी कि उसकी पूंछ छोटी है और थोड़ी है। अहो अहा विचित्रम, अरे, अहो मीन्स अरे, आहा विचित्रम, अरे वाह ये तो कैसा विचित्र है, यानी कि अद्भुत है। पर्वत सदृशे गात्रे सर्षप सन्निभ नेत्रे कथमति बलवान एषः अंकुश मात्रात् भीतः। पर्वत सदृशे गात्रे, पर्वत सदृशे, गात्रे मीन्स है पर्वत के समान शरीर में, पर्वत सदृशे यानी कि पर्वत के समान और गात्रे मीन्स शरीर, यानी कि पर्वत जैसे शरीर में। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइन का अर्थ क्या होगा, पर्वत जैसे शरीर में, सर्षप सन्निभ नेत्रे, क्या होगा, पर्वत जैसे शरीर में सरसों जैसी आँखें हैं। सर्षप मतलब जो स्नेक होता है, जो सांप होता है, यानी कि पर्वत जैसे शरीर में सरसप जैसी दो आँखें हैं। सॉरी, सरसप नहीं, यहाँ पे जो हमारा जो सरसों होती है ना, सरसों जो राई होती है जो हम सब्जियों में बघार के लिए डालते हैं, उसको लेके बोला गया है। सॉरी, सरसप मतलब सरसों, तो वो कितना छोटा होता है वो दाना उसका। तो वो कह रहा है कि पर्वत जैसे शरीर में सर्षप सन्निभ नेत्रे, यानी कि सरसों जैसी दो आँखें हैं। देखिए ये एलिफेंट का पिक्चर्स दिया हुआ है, कितना सब कुछ उसका बॉडी का शेप बड़ा है, बट उसकी आइज़ क्या है, सरसों जैसी हैं। कथमति बलवान एषः, एषः मीन्स यह, और कथमति बलवान यानी कि अत्यंत बलवान, अंकुश मात्रात् भीतः, अंकुश मात्रा यानी कि अंकुश मात्र से डरा हुआ है। वो कह रहा है कि यह कितना बलवान हाथी, जो कि अंकुश मात्र यानी कि अंकुश मतलब बहुत थोड़ा सा, भीतः मीन्स डरा हुआ है। अंडरस्टूड? फिर से एक बार और सुन लीजिए। हंसते 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 दिव्या देवी सृष्टि, यानी कि एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट, क्या होगा हमारा, हाथी हाथी हाथी। दिव्या देवी सृष्टि क्या होगा, ईश्वर के द्वारा सृजित सब कुछ अलौकिक है। कदली सदृशी सुंडा स्तंभ समाना पादा, तो इसका क्या होगा, उसकी जो सूंड है वो कैसी है, केले जैसी है, और उसके जो पैर हैं वो पादः स्तंभ समाना यानी कि
पैर वो कैसे हैं, खंबे की तरह। सूर्पाकारो कर्णो धवलो दीर्घो दंतो, और कान कैसे हैं, सूप के आकार के। कर्णो सूर्पाकारो यानी कि कान सूप के आकार के हैं। धवलो दीर्घो दंतो, और जो दांत हैं वो सफ़ेद और दीर्घ यानी कि बड़े हैं। उदरम भांडाकारम उन्नत बृह शरीरम अल्पम तुच्छम पुच्छम अहो आहा विचित्रम। पेट घड़े के आकार का है, शरीर उसका ऊंचा और विशाल है, पूँछ छोटी है और तुच्छ मतलब तुच्छ, अल्प मतलब थोड़ी है, तुच्छ मतलब छोटी है, उसकी पूँछ जो है वो छोटी है। अहो आहा विचित्रम, अरे वाह कैसा ये तो विचित्र है यानी कि अद्भुत है। पर्वत सदृशे गात्रे सर्षभ सन्निभ नेत्रे कथमति बलवान एषः अंकुश मात्रा दीतः। उसका जो पर्वत जैसा शरीर है उसमें सरसों जैसी उसकी 2 आँखें हैं। एषः मीन्स यह कैसा बलवान है। अंकुश मात्रा भीतः, जो कि बहुत थोड़े से ही डर जाता है। और ये किसने लिखा है, जनार्दन हेगड़े ने। अब मैं आपके लिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। हस्ती 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 दिव्या देवी सृष्टि। एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट, इट इज अ यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन। अंडरस्टूड। कदली सदृशी सुंडा स्तंभ समाना पादः। क्या होगा, द एलिफेंट्स ट्रंक इज लाइक अ बनाना। जो एलिफेंट्स की ट्रंक है वो कैसी है, बनाना की शेप की। लेग्स आर लाइक पिलर्स, और जो लेग्स हैं उसके वो पिलर्स की तरह। सूर्पाकारो कर्णो धवलो दीर्घो दंतो। ईयर्स आर विनोइंग थ्रो शेप्ड एंड धवलो दीर्घो दंतो। एंड 2 टस्क आर वाइट एंड लॉन्ग। उसके जो टीथ हैं वो कैसे हैं, वाइट हैं और लॉन्ग हैं। उदरम भांडाकारम उन्नत बृह शरीरम अल्पम तुच्छम पुच्छम अहो आहा विचित्रम। स्टोमच इज पॉट शेप, यानी कि जो स्टोमच है उसका वो कैसा है, पॉट की शेप का। बॉडी इज हाई एंड हग, उसकी जो बॉडी है वो बहुत हग है, हाई है। अल्पम तुच्छम पुच्छम, टेल इज स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। ओहो ओहो वाओ हाउ यूनिक, यानी कि ये तो कैसा यूनिक है। पर्वत अभी तो इसकी एक्सरसाइज ना देखती हूँ, मैं तो जल्दी करना चाह रही हूँ क्योंकि पूरी पहले संस्कृत नहीं करना पड़ता है, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसलिए 3 टाइप से समझाना पड़ता है।
नंबर 3, राइट द लाइन्स ऑफ द पोएम्स इन लेगिबल हैंड राइटिंग्स, यानी कि हमको ये देकर सिर्फ कॉपी करना है, यानी कि अच्छी हैंड राइटिंग से हमको लिखना है। हस्ती हस्ती दिव्या देवी सृष्टि कदली सदृशी सुंडा स्तंभ समाना पादः सूर्पाकारो कर्णो धवलो दीर्घो दंतो। ये आपको अपनी नोटबुक पर भी राइट करना है। नंबर 4, मैच ए विथ बी अपॉर्चुनेटली, यानी कि ये आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ, हमारा फर्स्ट है गात्रे। गात्रे उसका कैसा है, पर्वत सदृशे। कैसा है, पर्वत सदृशे। अगर आप यहाँ पे मैच न करो तो 3 नंबर आपको इस ब्रैकेट्स में लिखना है। दंतो, दंतो कैसे हैं उसके, दीर्घो, यानी कि हमारा 2 नंबर किससे मिलेगा, 5 से, तो हमको यहाँ पे 5 नंबर लिखना है। सुंडा, सुंडा उसकी कैसी है, सुंडा है उसकी कदली सदृशी, यानी कि सुंडा को हमको सुंडा उसकी कैसी है, कदली सदृशी, तो हमको यहाँ पे 2nd नंबर लिखना है। उद्रम, उद्रम कैसा है, भांडाकारम, तो हमको उद्रम का यहाँ पे 1st नंबर लिखना है। कर्णो, कर्णो कैसे हैं, सूर्पाकारो, हमको यहाँ पे 4 नंबर लिखना है। आपको ऐसे एरो नहीं करना, बट आपको ब्रैकेट्स में उसके नंबर्स राइट करने हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, राइट द संस्कृत नेम ऑफ द पिक्चर इन द बॉक्स गिवन अगेंस्ट ईच, यानी कि हमको ये पिक्चर्स देखकर इसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं वो हमको राइट डाउन करना है। तो देखिए हमारा क्या है, सबसे फर्स्ट हमारी पिक्चर्स क्या है, बता सकते हैं आप लोग, कदली सदृशी। क्या है हमारी पिक्चर्स, बट हम यहाँ पे सदृशी ना बोल के कदली पत्राणी, देखिए आपको नहीं लिखना है तो मैं लिख देती हूँ। कदली पत्राणी, ओके, क्या है हमारी कदली पत्राणी। 2nd है हमारा, 2nd क्या है, सुपह, लेकिन हम इसको संस्कृत में बोलेंगे सूरपह। मैं लिख के बताती हूँ आपको किस तरह से लिखना है। नेक्स्ट है हमारा ये जो पिलर दिया हुआ है जिसको हम खंभा बोलेंगे, तो हम इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, मैं आपको लिखकर बताती हूँ। स्तंभः, क्या बोलेंगे हम इसको, स्तंभः। मैं आपको लिखकर बताती हूँ अभी। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा भांडः। क्या है ये हमारा, भांडः। ओके स्टूडेंट्स, कदली पत्राणी, सूरपः, स्तंभः, भांडः। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी, प्रिपेयर अ नोट ऑफ एनिमल्स इन ग्रुप। आपको ये नहीं करना है, बट 2nd नंबर, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट, यानी कि आप अपने नोटबुक में एक एलिफेंट का पिक्चर बनाएंगे और उसके सारे पार्ट्स आपको संस्कृत में लिखना है। ओके, थैंक यू।